अगला टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस आर ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड एंड रेडियस आर ऑफ द एटम इन क्लोज पैकिंग। इसको कैपिटल आर से लिखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस आर ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड एंड रेडियस आर ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग। मतलब ये जो रिलेशनशिप हमने निकालना है ये किसके बीच में निकालना है, जो हमारा टेट्राहेड्रल वाइड है उसके रेडियस के बीच में, और जो एटम हमने ले रखे हैं क्लोज पैकिंग में उसके रेडियस के बीच का। क्लियर, हमने क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है टेट्राहेड्रल वाइड के रेडियस का किसके साथ, जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसको हमने स्फेयर माना हुआ है उसके रेडियस के साथ, ठीक है। ये हमारा टेट्राहेड्रल वाइड है और ये हमारे चार स्फेयर्स हैं दैट आर एट द वर्टिसेस ऑफ एट द फोर वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अगर आप ध्यान से देखें ये जो आपका है ये क्या है, टेट्राहेड्रल वाइड है। इसको टेट्राहेड्रल वाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपका चार स्फेयर्स के बीच में बन रहा है। अगर हम ऐसे देखें तो इसमें क्या होता है, तीन आपके जो स्फेयर्स होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। तीन स्फेयर जो है वो आपके एक प्लेन में होते हैं और एक स्फेयर आपका जो है वो इस वाइड के ऊपर, मतलब अबव द प्लेन ऑफ दिस। मतलब ये जो तीन स्फेयर्स हैं ये आपके टू डायमेंशनल प्लेन में होते हैं और जो आपका एक स्फेयर है वो इन वाइड के ऊपर अबव द प्लेन होता है। अगर बनाने की कोशिश करूँ तो चौथे स्फेयर को यहाँ बना सकता हूँ या नीचे बना सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो वाइड होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड। मतलब तीन स्फेयर एक ही प्लेन में होंगे और चौथा स्फेयर एट द टॉप ऑफ दिस वाइड एंड अबव द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसे बनाने की कोशिश करूँ इस डायग्राम में भी अगर आप देखो तो चार पॉइंट हैं, एक आपका यहाँ पे है, एक आपका पॉइंट यहाँ पे है, एक आपका पॉइंट यहाँ पे है और एक आपका पॉइंट यहाँ पे है। तो इन चारों पॉइंट को भी अगर आप ज्वाइन करते हो, अगर आप इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो यू विल गेट ए टेट्राहेड्रॉन। ये देखो हमें क्या मिलता है, एक टेट्राहेड्रॉन मिलेगा और जो बीच में जो खाली स्पेस रह जाएगी वो हमारी क्या बनाएगी, टेट्राहेड्रल वाइड बनाएगी। क्लियर। तो हमने क्या करना है, इस टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस क्या है और जो इस स्फेयर का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेडियस है इसके बीच में क्या निकालना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। क्लियर। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो रेडियस है हमारा टेट्राहेड्रल वाइड का, टीवी से लिखा हुआ टेट्राहेड्रल वाइड का, वो है स्मॉल आर के बराबर, और जो हमारा रेडियस है स्फेयर का, मतलब जो हमारा एटम है, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उसके रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर के बराबर। क्लियर, ये हमने मान लिया। यहाँ पे मैंने कुछ डायगोनल ड्रा की हैं, एक ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल, और एक ड्रा किया हमने ए डी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉडी डायगोनल। इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए और बी सी को देखता हूँ तो ये एक ट्राइंगल बनती है ए बी और सी, और ये ट्राइंगल कौन सी बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मैं यहाँ पे राइट ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी सी, तो फ्रॉम राइट ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं इस पर पीजीटी अप्लाई करूँ तो बाय पीजीटी क्या आएगा, जो देखिए ए बी सबसे बड़ी है तो ए बी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो ए बी किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ए सी क्या है, अगर हम ध्यान से देखो तो ए जी एज लेंथ होता है, ठीक है, और एज लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। पिछली वीडियोज़ में भी हमने देखा है, एज लेंथ को हम मान के चलते हैं ए के बराबर। तो ए सी हमारा क्या है, एज लेंथ, तो ये हमारा ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बी सी भी हमारा क्या है, एज लेंथ, तो ये भी हमारा ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, 2a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2a के बराबर। मतलब ए बी हमारा किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 2a के बराबर। इट इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। अच्छा,
अब अगर हम वैसे देखें तो जो स्फेयर्स होते हैं कॉर्नर के वो एक दूसरे को टच करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एज द स्फेयर्स एट द कॉर्नर टचेस ईच अदर, कि जो स्फेयर्स होते हैं कॉर्नर पे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, तो अगर स्फेयर जो कॉर्नर के हैं एक दूसरे को टच करते हैं और हमने ये माना हुआ है कि जो हमारा स्फेयर है उसका रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर है। हमने ये माना है कि जो हमारा रेडियस होता है स्फेयर का वो किसके बराबर होता है, कैपिटल आर के बराबर। तो फिर हमारा ए बी जो है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी कॉर्नर के स्फेयर है और एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं, तो हमारा फिगर से ए बी किसके बराबर आ जाएगा, आल्सो ए बी किसके बराबर। अगर हम ये मान के चलते हैं कि ए बी एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा, आर रेडियस इसका और आर रेडियस इसका, तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा, 2r के बराबर है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी r होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, r। और मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पॉइंट होते हैं ये बेसिकली सेंटर रिप्रेजेंट करते हैं हमारा। अगर स्फेयर बनाने की कोशिश करूँगा तो इस तरीके से स्फेयर बनेगा इसके ऊपर, इस तरीके से, जो एक्चुअली एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ठीक है, अगर 4 स्फेयर बनाने की कोशिश करूँ मैं कि जो एक फेस पे होते हैं तो वो इस तरीके के 4 स्फेयर्स होते हैं जो एक्चुअली एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो सेंटर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, r प्लस आर, 2r के बराबर। तो ए बी √2a के बराबर भी है और ए बी 2r के बराबर भी है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि √2a इज इक्वल टू 2r के बराबर, क्योंकि ए बी इसके बराबर भी और ए बी इसके बराबर भी है। क्लियर, तो इट इम्प्लाइज यहाँ से r की वैल्यू निकालनी होगी तो r किसके बराबर आ जाएगा, √2a/2 के बराबर। फर्दर आगे कैलकुलेशन, ठीक है, r हमारा किसके बराबर आ जाएगा, √2/2a के बराबर। फर्दर आगे कैलकुलेशन करनी होगी तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/√2 इंटू a के बराबर, क्योंकि 2 को किसके बराबर लिख सकते हो, √2 इंटू √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√2a। तो r किसके बराबर आया, 1/√2a के बराबर। इट इम्प्लाइज हमारा r किसके बराबर आ गया, 1/√2a के बराबर। क्लियर, r हमारा किसके बराबर आ गया, 1/√2a के बराबर। ठीक, अच्छा इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारी एक राइट ट्रायंगल और भी बनती है ABD। यहाँ पे हमारी एक राइट ट्रायंगल और बनती है ABD। इसका हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो क्या होगा, AD। क्लियर, तो अगर यहाँ पे मैं एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ, दैट इज फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABD। ठीक है, उसमें अगर मैं PGT अप्लाई करता हूँ बाय PGT तो हमारा जो, यहाँ पे ध्यान से देखिए डायग्राम में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AD। तो AD हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो AD किसके बराबर आ जाएगा, √AB प्लस BD के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हमारा AD किसके बराबर हो जाएगा, √2AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ध्यान से देखो किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा AD है सबसे बड़ी जो लाइन है वो हाइपोटेन्यूज होगी तो वो किसके बराबर, √AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अच्छा अब AB किसके बराबर है, हमारा AB अभी हमने निकाला था, AB हमारा किसके बराबर है, √2a के बराबर। तो कर लेते हैं पुट, यहाँ पे कर दो पुट, √2a का होल स्क्वायर प्लस BD क्या है, एज लेंथ है, तो ये a का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर, विच इज़ इक्वल टू √3a का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बराबर हो जाएगा ये √3a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा, AD हमारा किसके बराबर आया, इट इम्प्लाइज AD हमारा किसके बराबर हो गया, √3a का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, √3a के बराबर। तो AD किसके बराबर आ गया, √3a के बराबर। क्लियर, अच्छा अब
ADR हमारा आ गया √3 A के बराबर। और वैसे अगर हम देखें इस डायग्राम को, तो ये जो हमारे स्फीयर है, जो A और D का स्फीयर होगा, वो टच कर रहा होगा किसको, इस ऑक्टाहेड्रल वाइड को। यहाँ पे देखो, है ना, ये जो हमारे स्फीयर्स होते हैं जिनके बीच में टेट्राहेड्रल वाइड आपका बनता है, वो टेट्राहेड्रल वाइड टच करता है स्फीयर्स को, है ना। मतलब D और A वाला स्फीयर जो है वो टच कर रहा होगा किसको, इस टेट्राहेड्रल वाइड को। तो यहाँ से अगर मैं AD की लेंथ निकालने की कोशिश करूँ, तो एक स्फीयर का सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक R, और इस स्फीयर का सेंटर यहाँ से लेके उसके बाहर तक R। तो जो देखो ये कंडीशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। यहाँ पे देखना, एक आपका ये आ गया स्फीयर, एक आ गया आपका ये D वाला स्फीयर, ठीक है, और बीच में आ गया आपका टेट्राहेड्रल वाइड। मतलब जो ये दोनों स्फीयर हैं, ये वाले A और D वाले, ये टेट्राहेड्रल वाइड को टच कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस किसके बराबर, रेडियस ऑफ स्फीयर का R के बराबर। तो इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R के बराबर, ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल वाइड है उसका रेडियस हमने स्मॉल r लेट किया हुआ है, तो R यहाँ तक और R यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मतलब अगर हम देखें तो हमारा जो ये AD है, ये किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस R, मतलब 2R प्लस 2R प्लस 2 स्मॉल r के बराबर। तो अगर हम देखें तो मतलब 2 टाइम R प्लस R के बराबर हो जाएगा हमारा, है ना। तो फ्रॉम फिगर अगर हम देखें तो AD हमारा ट्वाइस टाइम R प्लस R के बराबर होगा, ठीक है। तो AD इसके बराबर भी है, AD आपका √3 A के बराबर भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो कि 2R प्लस R किसके बराबर है, √3 A के बराबर। तो यहाँ से R प्लस R किसके बराबर हो जाएगा, √3/2 इंटू A के बराबर, इंटू A के बराबर, ठीक है। तो R प्लस R किसके बराबर आ गया, √3/2 इंटू A के बराबर। तो यहाँ से R प्लस R, और यहाँ से भी एक वैल्यू आपके आ गई, इसको मान लेते हैं क्या, 2। अब ये जो फर्स्ट है, सॉरी ये जो सेकंड वैल्यू और ये, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। एक वैल्यू निकली हमारी R इजिकल टू 1/√2A, और दूसरी निकली R प्लस R इज इक्वल टू √3/2 इंटू A, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखना, ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 1 के साथ। 2 आपकी क्या है, R प्लस R, है ना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कैपिटल R। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो इसका क्या है आपका √3/2 इंटू A, और उसकी वैल्यू क्या है 1/√2 इंटू A। क्लियर। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन थी, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया था कंजस्टेड, तो मैंने अगले पेज पे मैं इसको ले आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपकी ये कंडीशन बनती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, √3/2 इंटू A, एंड ये आ जाएगा √2/A। तो A और A आपका कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, √2 है ना, 3/2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा √2। तो ये कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा √3/√2। R प्लस R हमारा किसके बराबर आ जाएगा, R प्लस R/R किसके बराबर आ जाएगा, √3/√2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करें तो ये R/R प्लस R/R बन सकता है, ठीक है। और ये 1 प्लस R/R बन जाएगा, क्योंकि R के साथ R कट जाएगा, इज इक्वल टू √3/√2 के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को उठा के उधर ले जाएंगे दूसरी साइड। तो ये किसके बराबर, √3/√2 माइनस 1 के बराबर। इट इम्प्लाइज R/R किसके बराबर हो जाएगा, √3 माइनस √2/2
√2 के बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो r/r किसके बराबर, देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, अपॉन 1.414 √2 नीचे भी है। तो r/r जो है ये आपका, जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आता है 0.225 के बराबर। तो इट इम्प्लाइज r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.225 इंटू कैपिटल R के बराबर। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R की रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड इज 0.225 टाइम्स द रेडियस ऑफ एटम, जिससे आपका जो है वो कोई भी क्रिस्टल जो है वो बनता है, जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। क्लियर।